हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दियर करियर। सो आई जस्ट वांट कि जो भी लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्हें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है बट दे वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा व्हेन दे आर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसमें कुछ चीज़ें होंगी कोडिंग से रिलेटेड भी एंड सम अदर थिंग्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉट राइटिंग क्लीन एंड अंडरस्टैंडेबल कोड्स। अगर आप कोडिंग में हो और अगर आप कोड राइट कर रहे हो तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो भी कोड आप लिख रहे हो दैट शुड बी रीडेबल, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि कई डेवलपर्स किसी सपोज प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, ओके, एंड वो कुछ भी लाइक नेमिंग ऑफ फंक्शन, वेरिएबल्स, दे आर सो इरिलेटेबल। तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपके जाने के बाद जब कोई नेक्स्ट डेवलपर उस पर वर्क करता है ना, सो इट्स बिकम वेरी मेसी टू अंडरस्टैंड। सो आपकी पहली जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो भी आप कोड राइट करो दैट शुड बी क्लीन, वेल स्ट्रक्चर्ड, कमेंटेड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि जो भी बंदा उस पर वर्क करे, जो भी डेवलपर नेक्स्ट डेवलपर उस पर वर्क करे, उसे उस कोड का फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग, उसका स्ट्रक्चर समझ में आए एंड ही विल थैंक यू। ओके, सो या अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट इज़ यूजिंग ऑफ गिट। डोंट अवॉइड इट, लर्न हाउ टू यूज़ इट, बिकॉज गिट या वर्जन कंट्रोल जो होता है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपने कोड्स के, हम अपने प्रोजेक्ट्स को बेसिकली उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं, जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं, जिसने भी किए हैं। सो ऑल ओवर दोज थिंग्स, इसे मैनुअल करने की बजाय इवन बैकअप्स एज वेल। सो ये सारी चीज़ें हम वर्जन कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं विथ ऑल द रिकॉर्ड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम जानें कि गिट या वर्जन कंट्रोल कैसे यूज़ होता है और इसे हम प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें क्लियर करते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो डोंट अवॉइड इट। या एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेस्टिंग। समटाइम्स क्या होता है, हम टेस्टिंग को प्रॉपरली नहीं करते, अवॉइड करते समटाइम्स, बट आपको इसे अवॉइड नहीं करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बहुत सारी तरीके की हम टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल, यूनिट टेस्टिंग, जो भी चीज़ें हैं उसे अवॉइड नहीं करना है, उसे सीखना है कि वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होती है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिकॉज जब हम प्रॉपरली टेस्टिंग कर लेते हैं तो बहुत सारी इश्यूज़ से हम बच जाते हैं, क्योंकि कभी कभी एक स्मॉल सी चीज़ भी हमारा घंटों बर्बाद कर सकती है। सो उसे अवॉइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली टेस्टिंग की जाए। इससे भागिए नहीं, इसको सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए, ये आपके लिए ही बहुत बेटर है। ओके, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैविंग पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आप किसी भी फील्ड में हो, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल आई वुड से। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, यू कैन बी अ ग्रेट कोडर, आप बहुत अच्छी कोडिंग करते हो, यू आर सो स्मार्ट, आपको हर चीज़ पता है, बट आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। जब आप डिलीवर नहीं कर पाओगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और आज के टाइम पे तो 110% नहीं है। सो इसे तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, यू हैव टू वर्क ऑन इट, ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज आज जिस भी डोमेन में आप वर्क करो, communication is everywhere, you have to deal with it and you have to be good into it. So don't compromise with this, okay? And the last point is never stop learning, because चीज़ें इतनी फास्ट तरीके से अपडेट हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़, एवरीथिंग, तो उन्हें टाइम के साथ ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने करियर में अच्छा ग्रोथ चाहते हो तो सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप किसी एक चीज़ पर आकर रुक जाओगे
उससे आगे नहीं बढ़ोगे या नई चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो इसमें आपका ही लॉस है, किसी और का नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनिशियली अगर आप प्रैक्टिस में डाल लो, अंडरस्टैंड हो जाओ कि क्लियर हो माइंड में कि या इन चीज़ों से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। काम करते रहोगे एंड इन चीज़ों पे, तो रिज़ल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे आएंगे। फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस्ड होकर, अच्छे से डेडिकेटेड होकर वर्क करते हो, ध्यान देते हो, लगे रहते हो, तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये कुछ ऐसी पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर किए हैं। जो भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देंगे, बिकॉज़ इससे आपका बहुत ही अच्छा बेस रेडी होगा जो आपको एक बहुत ही सॉलिड करियर देगा। So all the very best from my side, and if you like this video, do like and subscribe. And if you have any suggestion or if you have any topic जो आप चाहते हो कि आप इस पे वीडियो मैं बनाऊँ, so do let me know in the comment section. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.